अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, तुर्किया के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में सदर अर्दवान और उनकी इस्लाम पसंद जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP को शिकस्त हुई है, जबकि बल्दियाती इलेक्शन में बाएं बाजू की जानिब झुकाव रखने वाली अपोजिशन की मरकजी जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP न सिर्फ इस्तांबुल और दारुल हुकूमत अंकारा में बड़े मार्जिन से कामयाब हुई है, बल्कि उसने जनूबी तुर्किया में आदियामान और केलियस जैसे क़दामत परस्त सूबों में भी कामयाबियां हासिल की हैं और उन मुतअद्दिद नशस्तों पर दोबारा कामयाब हुई है जो उसने सन 2019 के बल्दियाती इलेक्शन में हासिल की थी। गुज़श्ता 2 दहाइयों से तुर्किया पर हुकूमत करने वाले तैयब अर्दवान ने बल्दियाती इलेक्शन में अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हुए कहा है कि लोगों ने हमें अपना पैगाम दे दिया है और AKP अब इसका तज्जिया और खुद अपना एहतसाब करेगी। बाज़ मुबस्सरीन का कहना है कि बल्दियाती इलेक्शन के नताइज अर्दवान के लिए वाज़ेह इंतबा है। मुतवक्की तौर पर अब वो अपनी जारहाना तर्ज सियासत से कुछ कदम पीछे हटेंगे और हालात को मामूल पर लाने का रास्ता इख्तियार करेंगे। तज्जियाकारों का कहना है कि मुमकिन तौर पर अब अर्दवान नेटो इत्तेहादी मसलन अमरीका और यूनान से ताल्लुकात में बेहतरी लाएंगे और तुर्किया के अंदर भी अपनी माजी की पॉलिसियों पर नजरसानी करेंगे। बाएं बाजू की जमात की कामयाबी से सवाल पैदा हुआ है कि इस्लामी और खानदानी इख्तियार का क्या होगा। तुर्किया को बहुत करीब से देखने वाले कई मुबस्सरीन का ख्याल है कि अर्दवान अपनी क़दामत पसंदाना पॉलिसियों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं लाएंगे, अलबत्ता वो पहले के मुकाबले में अपना लहजा कुछ नर्म कर सकते हैं। न्यूयॉर्क में कायम एक कंसल्टिंग फर्म टेन्यू के शरीक सदर वेल्फेंगो पेकोली का ख्याल है कि मुमकिन है कि अर्दवान उन आईनी तब्दीलियों के लिए अपनी कोशिशों को कुछ अरसे के लिए रोक दें जिन्हें वो तुर्किया की खानदानी इख्तियार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी करार देते हैं। मसलन वो इस्लामी तरीक़े के मुताबिक ख़वातीन को सर ढांपने का हक़ देना चाहते हैं, लेकिन इन आईनी तब्दीलियों को LGBTQ+ कम्युनिटी के हुकूक पर हमले के तौर पर भी देखा जाता है। पेकोली का कहना है कि अर्दवान कभी इस बड़ी शिकस्त के बाद अपने मुखालिफिन के लिए अपने लहजे में नरमी नहीं लाएंगे और न ही सियासी मुफाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। आम लोगों की बात करें तो इस्तांबुल की सड़कों पर लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। अपोजिशन के हामी जहां अपनी कामयाबी पर खुश हैं, वहीं बहुत से लोगों को आइंदा के माशी हालात की वजह से अपनी मुश्किलात में इजाफे की फिक्र लायक है। आइए देखते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात क्यों अहम थे। आप जानते हैं कि गुज़श्ता बरस मई में सदर अर्दवान कड़े मुकाबले के बाद एक मरतबा फिर तुर्किया के सदर मुंतखब हुए थे और 2 दहाइयों से जारी उनके इक़्तिदार को मजीद 5 बरस के लिए तसल्सल मिला था। सदारती इंतखाब में अपोजिशन को शिकस्त देने के बाद अर्दवान और उनकी जमात बल्दियाती इंतखाबात में उन बड़े शहरी मराकज़ का कंट्रोल दोबारा हासिल करने के लिए पुरअज़्म थी जो 5 बरस कबल इलेक्शन में उनके हाथ से निकल गए थे। मकामी हुकूमतों के इस इंतखाब में 70 साला सदर अर्दवान के लिए इस्तांबुल सबसे अहम मार्का था, क्योंकि यही वो शहर है जहां अर्दवान पैदा हुए, पले बढ़े और फिर 1994 में इस शहर का मेयर मुंतखब होकर उन्होंने अपने सियासी कैरियर का आगाज किया। लेकिन यहाँ भी अपोजिशन ने सन 2019 में हासिल होने वाली अपनी कामयाबी का तसलसल बरकरार रखा। जुनूब मशरिक में कुर्द नवाज जमातें इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी पार्टी ने अपनी खिलाफ बरसों से जारी रियासती कार्रवाइयों के बावजूद 10 सूबों में कामयाबी हासिल की। अर्दवान की इत्तेहादी नेशनलिस्ट मूवमेंट पार्टी या MHP 8 सूबों में कामयाब रही। वो मुबस्सिरीन जिनका ख्याल था कि 31 मार्च को होने वाले इंतखाबात में अपोजिशन की कारकर्दगी मायूस कुन रहेगी, उनके लिए नताइज हैरान कुन साबित हुए हैं। इतवार को आने वाले नताइज के मुताबिक अपोजिशन जमात CHP तुर्किया के 85 में से 35 सूबों में कामयाब हुई है और उसने मुल्क की 5 सबसे बड़े आबादी वाले शहरों में भी कामयाबी हासिल की है। उसके मुकाबले में अर्दवान की AKP 24 सूबों में कामयाब हुई है। अब एक नजर उन अवामिल पर जो हुक्मरान जमात की नाकामी का बाइस बने।
اپوزیشن ترکیہ کے بلدیاتی انتخاب کے نتائج کو ملک میں کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا آغاز دے رہی ہے۔ تاہم بعض سیاسی مبصرین کے نزدیک نظریاتی کشمکش سے بڑھ کر معاشی حالات نے حکمراں جماعت کی شکست میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ استنبول میں قائم تھنک ٹینک سے وابستہ ماہر سنان اولاگن کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے حیران کن نتائج کی اصل وجہ یہ ہے کہ ووٹرز حکمراں جماعت کو اس کی معاشی پالیسیوں کی سزا دینا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ آسمان کو چھوتی مہنگائی کی وجہ سے کئی ترک گھرانے خوراک جیسی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں بھی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کو اپوزیشن جماعتوں کے حامی ترکیہ کی سیکولر شناخت برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دے رہے ہیں۔ اتوار کو استنبول میں میئر اکرم اماموغلو کی کامیابی کا جشن منانے والی ریلی میں ایک بڑا ہجوم یہ نعرے بھی لگا رہا تھا کہ ترکیہ سیکولر ہے اور سیکولر رہے گا اور اردوان استعفیٰ دو۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ عوام نے کس طرح اپنا فیصلہ سنایا اور صدر نے بھی کشادہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عوام کی رائے کو قبول کر لیا۔ لیکن کیا وہ عوام کی امنگوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی پالیسیوں میں تبدیل لائیں گے اور ایک بار پھر مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر یہ شکست انہیں اقتدار کے ایوانوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ آپ کی دوربین نگاہیں کیا دیکھتی ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔